जबलपुर में रोड शो के दौरान उमड़ी भारी भीड़, काफी तादाद में महिलाएं भी आई नजर। लोगों ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी ने झोंकी अपनी ताकत। पार्टी उम्मीदवार दीपक अधिकारी के समर्थन में अभिषेक बनर्जी ने रोड शो किया। श्री पेरम्बदूर में एमएनएम चीफ कमल हासन ने किया रोड शो। डीएमके उम्मीदवार टीआर बालू के लिए वोट मांगे। हैदराबाद से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही माधवी लता का ओवैसी परिवार बोली, जो दूसरों को धमकी देते हैं उन्हें कौन धमका सकता है। बंगाल के जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी की रैली के बाद मेगा शो, कहा यह सशक्त भारत में एक सशक्त सरकार बनाने का चुनाव। टीएमसी पर जनता के पैसे लूटने का आरोप लगाया। बिहार के नवादा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा मोदी की गारंटी से घबरा गए हैं विपक्षी, दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रहे लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती का पीएम मोदी पर हमला, बोली एनडीए के परिवारवाद पर क्यों चुप है मोदी। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। कहा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुई कांग्रेस, जो कांग्रेसी आए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाला। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला, बोला कहा इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी, मजबूरी में साथ आए हैं सभी। पीएम मोदी की नवादा रैली पर तेजस्वी यादव का वार, बोले इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, इसीलिए करते हैं अनर्गल बात। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार, लिखा मोदी के साथ अरबपतियों, इलेक्टोरल बॉन्ड की ताकत, झूठ और फर्जी प्रचार, ईडी सीबीआई आईटी, हमारे पास सच और जनता का प्यार। मिशन दक्षिण पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अरियालूर में रैली को संबोधित किया। बोले मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास में लंबी छलांग लगाई। राजनाथ सिंह का राजस्थान दौरा, बीकानेर और झुंझुनू में चुनावी सभा को संबोधित किया। बिहार में बीजेपी के बागी दीपक यादव को तेजस्वी यादव ने वाल्मीकि नगर से थमाया टिकट। चुनावी सभा में दीपक यादव ने ली आरजेडी की सदस्यता। राजस्थान के दौसा में विरोधियों पर जमकर बरसे सीएम योगी, बीजेपी के लिए किया प्रचार। कहा अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अशोक गहलोत ने चुनावी चंदे पर बीजेपी को घेरा। कहा जांच एजेंसीज को भेजकर चंदा इकट्ठा कर रही है बीजेपी। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से लड़ेंगी चुनाव। वहीद पारा श्रीनगर से और मीर फयाज को पीडीपी ने बारामूला से टिकट दिया। जम्मू में कांग्रेस को करेगी समर्थन। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। मंडी से कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं विक्रमादित्य सिंह। जयपुर में अनुच्छेद 370 पर दिए खरगे के बयान पर गरमाई देश की सियासत। कहा था राजस्थान के चुरू में 370 पर बात की, इसका चुरू से क्या वास्ता। खरगे के 370 वाले बयान पर नवादा रैली में बोले पीएम मोदी, कहा यह भाषा टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने खरगे के बयान पर सफाई दी। कहा मल्लिकार्जुन खरगे का मतलब आर्टिकल 370 से था, भाषण देते समय गलती से बोल गए थे। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बयान पर उठाया सवाल। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा धारा 370 हटने से खुश नहीं है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया। मुस्लिम लीग वाले बयान पर सियासी घमासान। बीजेपी बोली केरल में कांग्रेस की सहयोगी है मुस्लिम लीग, जो हमास का करती है समर्थन। अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर पलटवार, बोले घोषणा पत्र पर बोलने के लिए पीएम के पास शब्द नहीं, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग वाला जुमला बोल दिया। एबीपी न्यूज से बोली मेनका गांधी, वरुण गांधी का टिकट कटना कोई सरप्राइज नहीं था। कहा पार्टी तय करती है कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। बिहार के कटिहार में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर बोले 2014 से एनडीए का 400 प्लस वाला नारा सुनता आ रहा हूं, अब जनता चाहती है बदलाव। चेन्नई में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ कैश के साथ पकड़े गए 3 लोग, आरोपियों में एक बीजेपी का एक्टिव मेंबर। मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। मुख्तार के परिवार से मिलकर कहा मैं भी उनके दुख में शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बोले इस बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनी। मंत्री आतिशी का इलेक्शन कमीशन पर फूटा गुस्सा। बोली बीजेपी की शिकायत पर ईसीआई तुरंत करती है कार्रवाई। हमारी शिकायत के 48 घंटे बाद में नहीं लिया एक्शन, इसी को बताया बीजेपी का हथियार। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ एक फ्रिज और स्मार्ट टीवी का बिल सबूत में शामिल किया। हेमंत पर 8 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में शाम 5 बजे तक देश भर में आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास। दिल्ली में जंतर मंतर पर भी इकट्ठा हुए कार्यकर्ता। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए। बोले केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया गया, घोटाला बीजेपी ने किया है।
पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर में सीएम भगवंत मान उपवास पर बैठे, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास का विरोध, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सामूहिक प्रायश्चित करे आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता से माफी मांगे। मुख्तार अंसारी के परिवार से अखिलेश की मुलाकात पर बोले केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, कहा चुनाव ना होता तो झांकने तक नहीं जाते अखिलेश। हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला, वीडियो शेयर कर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। वेल्लोर कूड़ा यार्ड में लगी भीषण आग, 60 एकड़ कूड़े में फैली लपटें, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आग का तांडव, कुछ मकानों की छतों से निकलती दिखी ऊंची लपटें, घरों का सारा सामान जलकर हुआ था। यूपी के अमेठी में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, करीब 12 एकड़ में फैली फसल जलकर खाक, काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार बनारस से बरामद हुई, 2 आरोपी अरेस्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा, 7 महिलाएं और 2 पुरुषों को पुलिस ने पकड़ा। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का एएसआई सर्वे 17वें दिन भी जारी रहा, कल आधुनिक उपकरणों की मदद से टीम ने कई सबूत जुटाए।